यस, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, क्लास 5। आज अपन चलेंगे नए चैप्टर की ओर। पहले वाला चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर है आपके 5। चैप्टर नंबर क्या है आपके 5। चैप्टर 4 में अपने क्वेश्चन आंसर तक कंप्लीट कर लिए थे। चैप्टर 4 क्या था पता है आपको? त्योहारों का देश, इसके बारे में अपने पढ़ा था। आज अपन चलेंगे चैप्टर 5 में, क्या है? अनोखी सूझ। अनोखी सूझ अपना स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 110, चैप्टर 5। देखो बेटा, ये वाला ओपन करो, देखिए। बात पुराने जमाने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता है। देवता और दानव, दानव किसको कहते हैं? राक्षसों। देवताओं और राक्षसों का युद्ध होता रहता है। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों की आपकी संतान है, बताइए हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है? उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, मन में सोचने लगे किसे बड़ा बताऊं। देवताओं को बड़ा बताता तो दानव नाराज हो जाते, दानव को बड़ा बताता तो देवता नाराज हो जाते। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। तो एक दिन उसने क्या सोचा, बड़ा टेढ़ा प्रश्न था, बड़ा बताए किसे बताएंगे? सोचकर बोले, इसका उत्तर मैं तुम्हें कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन में आमंत्रित होना। आमंत्रित का मतलब निमंत्रण देना, उनको बुलाना। कल मेरे भोजन के लिए मेरे घर पे आना। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। दूसरे दिन दोनों पक्ष में भोजन के लिए पहुंचे। दोनों अलग अलग कमरों में बैठाए। वहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवाए गए। प्रजापति दानों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कोहनी से बिना मोड़े भोजन करना है। ये बात उन्होंने देवताओं से भी कही। प्रजापति को ये बात सुन दोनों परेशान हुए। वे दोनों एक दूसरे मुंह में ताकने लगे। समस्या तो थी, और खाए कैसे? कौन ही नहीं मुड़ेगी तो भोजन कैसे खाएंगे? भोजन भी बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का पालन होना चाहिए। देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे में किवाड़ बंद किया, आमने सामने बैठकर लड्डू उठा कर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया और सारे लड्डू समाप्त हो गए। न हल्ला न शोरगुल, देवताओं ने शांतिपूर्ण भोजन कर लिए। दानव बड़े परेशान थे। वो सोचने लगे कि नहीं आते तो परीक्षा में तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गए तो परीक्षा तो देनी हमें पड़ेगी। दानव ने किवाड़ बंद किया, लड्डू के थाल में टूट पड़े। लड्डू लेकर उछलने लगे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल लपकते और जमीन पर गिरते चूर चूर हो गए। कमरे में ओ हो ही की आवाज़ आने लगी और चीखते चिल्लाते दोनों आपस में लड़ते रहे। सारी स्पष्ट प्रजापति ने कहा, देवता श्रेष्ठ है। जानते हो क्यों? क्योंकि इसलिए इन्होंने सहकार की भावना से काम किया। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो, यही इसकी विशेषता है। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। वे आमने सामने बैठकर एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। थोड़ी देर में थाल साफ कर दिया। दूसरी तरफ दानों ने शर्त का पालन किया। लड्डू चाहते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। खुद खाए न दूसरों को खाने दिए, और लड्डू भी बिगड़े, पेट भी नहीं बना। तो ये दोनों में अंतर बताया इसमें, दानव और देवताओं। देवताओं ने अपने बुद्धि से काम किया, एक दूसरे के मुंह में लड्डू डालकर अपना भी पेट भरा, गंदगी भी नहीं की, चिल्लाए भी नहीं, शांतिपूर्वक खा ली। तो आपको देवता बनना है या दानव बनना है? बताओ भैया। देवताओं जैसे व्यवहार करना है ना। तो इस चैप्टर के अंदर आपको यही बताया गया है। तो मैं इसमें आपके ज़्यादा शब्दार्थ नहीं बचा, इसमें कम से कम थोड़े शब्दार्थ, 8-10 शब्दार्थ है। तो मैं आज आपको ये शब्दार्थ करवा देती हूँ, और ये चैप्टर आपको पहले खुद को रीड करना है, ठीक है ना। देखो, आप नोटबुक ओपन करो। चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा पहले वाला, समझे? कर लिया क्वेश्चन आंसर हो? यस, वेरी गुड। फर्स्ट शब्दार्थ क्या है आपके? दानव, राक्षस, पक्ष, तरफ,
प्रजापति ब्रह्मा संतान औलाद वेदा प्रश्न वेदा प्रश्न कठिन प्रश्न आमंत्रित करना यह बुलावा मुस्कान मिठाई इतना एक वाला शब्दार्थ में सामने लिखा रही हूँ 7 तक शब्दार्थ इधर हो गए सामने लिखा रही हूँ मैं आपना देखना आज्ञा आदेश पाल तरकीब दानव असुर असुर भी कहते हैं इनको राक्षस भी कहते हैं परीक्षा टूट पड़ना झपटना लपकना पकड़ना चूर होना इधर लिख दी मैं 15 वाला शब्द दिख रहा है ना आपको सबको देखो 7 तक यहाँ किया 14 तक यहाँ किया फिर नेक्स्ट 15 वाला मैं इधर कर रही हूँ चूर होना निकल जाना निकल जाना 16 शब्दार्थ श्रेष्ठ श्रेष्ठ मतलब बड़े सहकार सहयोग अक्लबंदी बुद्धि ये आपके हैं 19 शब्दार्थ इस चैप्टर के अंदर इतने शब्दार्थ आपके देखो ठीक है ना यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ आपके आगे किया है दिखाई दे रहा है सबको चैप्टर की हेडिंग डालेंगे पहले आप चैप्टर की हेडिंग डाल के फिर आपको वर्क करना है कर लोगे देखो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ दानव राक्षस पक्ष तरफ प्रजापति ब्रह्मा संतान औलाद वेदा प्रश्न कठिन प्रश्न आमंत्रित न्योता दिए गए मिष्टान मिठाई तापना देखना आज्ञा आदेश उपाय तरकीब दानव असुर परीक्षा इम्तिहान परीक्षा
इम्तिहान, टूट पड़ना, झपटना, लपकना, पकड़ना, चूर चूर होना, बिखर जाना, श्रेष्ठ, बड़े, सहकार, सहयोग, सूझबूझ, अक्लमंदी, बुद्धि, अक्ल। ठीक है ना, ये आपके शब्दार्थ कर लोगे। वेरी गुड।